मान लिए इस देश में युवा शक्ति के सामने 56 इंच छाती झुकना पड़ा। पहले वो समझते थे सबसे ताकत वाला 56 इंच छाती इस देश में, मगर अगर 2014 से इस देश के राजनीति में एक बार हम लोग देखें तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मोदी जी का हार ये दूसरे बार। पहले नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश के किसानों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट ओनर्स को गिरवी रखने के लिए कोशिश किया हुआ है। उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, मैं गवाह हूँ, उस समय पर मैं संसद में था, नरेंद्र मोदी जी आप इस किसानों को गुलाम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदानी, अंबानी, अमेज़न जैसा कॉरपोरेट कंपनियों को किसानों का ईमानदार आप बेचना चाहता है। इस देश हर किस मानने वाला नहीं है। किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लो, मगर आप नहीं सुने, क्योंकि आप समझ रहे थे इस देश में, इस दुनिया में आप सबसे बड़ा ताकत वाला है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उसी दिन कहा राहुल जी ने, वापस लेने के अलावा अब माफ़ी भी मांगना पड़ता है इस देश में। जब विपक्ष ने, इंडिया दल सब आगे आकर आवाज़ दिए तो भी नहीं सुना आप। तब देश के किसानों ने सड़क पे आ गए, दिल्ली घेर चुके, महीनों भर दिल्ली में किसानों बैठकर मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए। बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, मोदी जी को हरा दिए। मजबूरी से मोदी जी किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लेकर किसानों से माफ़ी मांगा। पहली बार मोदी जी को ये महसूस हुआ इस देश में 56 इंच छाती से किसान ताकत वाला है। किसान चाहे तो मोदी जी को हरा भी सकता है, हरा के दिखाया। हम लोग सोचे इसके बाद मोदी जी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, इस देश में विपक्ष दलों को कुछ जगह देंगे, संसद में चर्चा करने के लिए मौका देंगे, चर्चा में विपक्ष ने जो सुझाव दिए वो सुझाव देने के लिए भी वो मानेगा। मगर भारत सरकार में जो लोग बैठा हुए हैं वो सुधरे नहीं, उनका आदत से मजबूर हो गए, वही काम किए। शिक्षा में, परीक्षा में केंद्र सरकार ने CBSE, नीट, बहुत सारे परीक्षा में फेल हो गए। जो परीक्षा लिखे सो विद्यार्थी फेल नहीं हुए, भारत सरकार ने फेल हुआ है शिक्षा देने में, परीक्षा पूरे करने में। तब भी विपक्ष ने कहा, खासकर राहुल जी ने कहा, करोड़ों युवाओं का समस्या है, तुरंत विद्या मंत्री इस्तीफा देना, ये जितने भी इसमें शामिल हुए उन लोगों को जेल में बिठाने के लिए, मगर आप सुने नहीं। फिर वही आदत, वही तरीका से डरा के, धमका के
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, नाइस और आइस। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये सब सारे एजेंसियों को इस्तेमाल करके धरा के धमका के आप जो सोच रहा है वही काम करने के लिए सोच रहा था, मगर इस देश का युवा तय कर लिए इस बार किसी हाल मोदी जी को हरा के दिखाएंगे। युवा शक्ति प्रदर्शन इस देश में गली गली में, सड़क से लेकर संसद तक ताकत दिखाए। 56 इंच छाती को हरा दिए। कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया? इसका मतलब युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू किए। जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा के बारे में जब चर्चा शुरू हो गए, तब प्रधानमंत्री ने ये सोचे ये बेहतर है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर जंतर मंतर से जो युवा शक्ति ने आवाज़ दी है, युवा शक्ति ने जो डिमांड किया, द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स आर 3. वन इज धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, 2 बच्चों के खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस लगाए वो केसेस हटाना, 3 नीट एग्ज़ाम में जो परिवार उनके बच्चों को खोया वो परिवारों को केंद्र सरकार से मदद मिले। और राहुल जी ने ये मांगा मोदी जी का माफ़ी। और 3 मुद्दे बाकी है। मोदी जी ये 3 मुद्दों के लिए दूसरा आंदोलन के लिए मजबूरी मत करो। 3 का 3 कल के अंदर अब लागू कर दो, क्योंकि अभी युवा शक्ति को पता लग गए जब दल ने फेल हो गए, दल की बात अब नहीं सुने, आपके अलायंस पार्टनर्स के बात नहीं सुने, तब युवा शक्ति सड़क पे आ जाएंगे। जन जी आपके खिलाफ लड़ने वाला है। आज जन जी का राज है। ये युवा शक्ति को हम चैनलाइज करना, इस देश का शक्ति, युवा शक्ति, जन जी का शक्ति हम देश के भविष्य के साथ जोड़ना है। विकसित भारत 2047, सबके साथ सबका विकास, ये सब सारे नारा से कुछ होने वाला नहीं है। आज दुनिया में 21 साल के बच्चा IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, फॉर्चून 500 कंपनीज का CEOs सब कुछ बन रहा है। उनका शक्ति, उनके नॉलेज सब कुछ दिखते आ रहा है। फिर क्यों राजनीति में नहीं? आप इतिहास देखो, जिस दिन आज़ादी मिले 70 साल पहले, जब पढ़े लिखे लोग देश में कम थे, जब कानून संविधान ने ये बनाया 21 साल को वोट हक दो, 25 साल असेंबली और लोकसभा में चुनाव लड़ने का, काउंसिल एंड राज्यसभा 30 साल का कानून बनाया। 70 साल के बाद 40 करोड़ जनता 140 करोड़ हो गए। आज हिंदुस्तान में कोने कोने में, गली गली में स्कूल्स आ गए, एजुकेशन आ गए, जनता ने इंटेलिजेंट हो गए। आज के तार्किक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माने में आ गए। हर चीज़, हर मिनट, हर सेकंड हमारा युवा शक्ति देख रहा है, सोच रहा है, काम में लग गए। तो कानून बदलने का समय आ गए। जब कुछ विचार के समय आ गए, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी युवा शक्ति ने सड़क में लड़ने से छोड़कर संसद में आने के लिए वो तैयार हो गए, वो आना चाहता है। इसीलिए तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री पोजीशन से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, आप सुनो, सोचो, कानून बनाओ, क्योंकि ये युवा शक्ति देश का भविष्य है। ये युवा शक्ति को पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लेकर आए तो
इस देश का भविष्य बदलने वाला है, दुनिया में सबसे ताकत का देश बनने वाला है। इसीलिए मोदी जी, जब राजीव गांधी जी ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 years एज वोटिंग राइट ही हैज रिड्यूस्ड टू 18 years। बाद में पीवी नरसिंह राव जी 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते के लोकल रूरल बॉडीज, लोकल अर्बन बॉडीज में 25 years ऑफ द एज फॉर कंटेस्ट 21 years बना दिए। त्रिवेंद्रम मेयर 21 years कंप्लीट होते ही बनाए। तो इसीलिए आज IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन्स जब चलाने के लिए हमारे युवा ने कामयाब हो रहा है, क्यों असेंबली में अभी भी 25 साल कानून ऐसे रखना। इसीलिए हम लोग अगस्त इज मिरेकल मंथ इन दिस कंट्री। इस देश को, इस देश जनता को आज़ादी मिले 100 महीना है। इसीलिए अगस्त महीने में तेलंगाना असेंबली और शासन मंडली कंबाइंड सेशन हम बुलाने वाला है, चर्चा करने वाला है, सब विपक्ष के राय सुनने वाले हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन कर दे के असेंबली एंड लोकसभा कंटेस्टिंग एज 21 years, काउंसिल एंड राज्यसभा 25 years। ये रेजोल्यूशन हम लोग मूव करना चाहता है, ये रेजोल्यूशन पास करना चाहता है। अभी समय आगे युवा शक्तियों को सड़क से लेकर संसद के अंदर लेकर जाने का, इस देश का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है। जेनजी आज हम जो कानून बनाया वो कानून देखने के लिए नहीं बैठना चाहता है। दे वांटेड टू मेक लॉस, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट लॉस। सो वी हैव टू फैसिलिटेट देम, वी हैव टू अकोमोडेट देम। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जो इतिहास है मोदी जी का, उनका कोई भविष्य नहीं है। जिनका भविष्य है उनको मौका दिए तो अपना नाम, अपना काम देश के जनता याद रखेंगे। अब ये मत समझो हम जो भी बोले विपक्ष को डरा देंगे, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, नारकोटिक्स, कोई भी एजेंसी से, मगर ये युवा शक्ति को आप नहीं डरा सकते। आपका कोई ताकत नहीं रोक सकते। अभी समय आ गए, वो समय पर हम लोग कानून बनाने का बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दों को हम आगे लेकर जाना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही गुजारिश है, सुनो आपके पार्टी में, आपके सिस्टम में आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि आप मन की बात हमेशा ऑल इंडिया रेडियो में बोलते रहता है। रेडियो का आदत है बोलने का, सुनने का कुछ नहीं है। मोदी जी भी ऑल इंडिया रेडियो जैसा है, बोलने का आदत है, सुनने का कोई आदत ही नहीं है। अब सुनने का आदत भी पड़ेगा, क्योंकि देश बदल रहा है। देश मोदी के खिलाफ लड़ना शुरू किए। बीजेपी का आदत है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोले तो देश के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, ये तो अर्बन नक्सलाइट्स, नहीं, इनको इनके पीछे विदेशी शक्ति है। और किसी का वो विपक्ष को छोड़ा नहीं, युवा शक्ति को छोड़ा नहीं, किसानों को भी छोड़ा नहीं। मगर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोशिश करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हार मांगना पड़ता। कम से कम अब आने वाले सेशंस में आप सीट एनहांसमेंट, डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल्स आने का चर्चा होते जा रहा है। इसमें ये भी लगा दो, चर्चा में बिल इंट्रोड्यूस कर दो। ये 4 मुद्दों की एक ही साथ में चर्चा करो, 4 मुद्दों को एक ही साथ लो। इसके लिए अगर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा है तो JPC बनाओ, सब विपक्ष दलों से सुझाव ले लो, स्टेक होल्डर से भी चर्चा करो।
एक अच्छा कानून बनाएंगे। इस देश भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा डिमांड एक ही है, आप सीट एनहांसमेंट, डिलिमिटेशन, वुमन रिजर्वेशन के साथ साथ एज कम करने का भी इसमें जोड़ दो। इस हिसाब से हम असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर भी इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म से हर जगह में चर्चा होना, चर्चा के बाद जो जनता की आवाज़ जो है ये आज हम लोग तय करना। पहले कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज जय जवान जय किसान जय युवा, ये नारा से हम लोग आगे जाना है। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे, जय जवान जय किसान जय युवा। अगर युवा के साथ आप लड़ना है तो आपको तो पता लग गए, कल जंतर मंतर में तारीख गवाह है। आगे आप लड़ना है तो हमको कोई एतराज़ नहीं है।